ये वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो आ रहा है, उसमें मुझे और डेटा ऐड करना है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग प्रॉपर हो चुकी है उस चीज़ की, मुझे और चीज़ें ऐड करनी है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी चीज़ें ऐसी मैं बोलूँ उसके अंदर जो फैक्चुअल ना हो, जो रियलिटी से बहुत दूर हो। ऐसी चीज़ें मुझे नहीं बोलनी उस वीडियो में। आपको वो डेटा के रिलेटेड ही वो पूरा का पूरा वीडियो होगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो मेंटालिटी होती है ना, वो उस वीडियो में खुलने वाली है। ठीक है, एंड हो सकता है भाई डिलीट करने के लिए मुझे आए मैसेजेस, होगा 110% ये चीज़ होगी। एंड एजेंसीज और वो चीज़ें सब कुछ मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैंने स्क्रिप्ट प्रॉपर लिख रखी है, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी रह जाए। तो नहीं, ये वो वीडियो नहीं है, वो आएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरुआती करते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड वीडियो है ताकि सारे लोगों को पता चले हुआ गया है भाई इंडिया ओपन में। ठीक है, जो लोग भूल गए ना कि क्या हुआ भाई, सिर्फ लक्ष्य सेन की मैच याद है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, पहली मालविका की मैच की जाए, बात की जाए, पायुपो को जो डिफीट किया, बढ़िया मैच थी। उसके रिलेटेड मैं डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि उस दिन सबको पता है उत्तरायण थी। ठीक है, तो दूसरी मैच जो हानियों के साथ थी वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आप हानियू ऐसे प्लेयर, अब हानियू को यार एक टाइम के थोड़े बहुत लोगों ने सीरियस लेना भी शुरू किया था, जो ऑडियंस है बैडमिंटन ऑडियंस उन्होंने। बट आप जब ऐसे 8-5 ऐसे पॉइंट में हारते हो ना, कोई दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको सीरियस लेना शुरू करेगा अगर आप 8 पॉइंट में हारो। चेन यूफी ने उनको 8 पॉइंट में डिफीट किया है। ठीक है, क्वार्टर फाइनल के अंदर कोई अब सीरियस देखो यार, मैं अगर मेरी बात करूं, मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचने वाला हूँ। इवन दो शी विल बी वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 5, वर्ल्ड नंबर 6। देखो यही है, रैंकिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है ना। अगर आप वर्ल्ड रैंक 4 हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि भाई क्या फाइट होगी, मजा आ जाएगा भाई, ऐसे प्लेयर 8 पॉइंट में हार गए हो। तो चलो वो चीज़ है, बट मैं मालविका से एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बढ़िया फाइट वाली मैच होगी। 12-9 अभी भी मेरे दिमाग में यहाँ पे स्टोर्ड है। 12-9 स्कोर से मालविका आ गई थी। ठीक है, जीतना चाहिए था वहाँ पे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। सेकंड सेट तो एटलीस्ट हमारा ही होना चाहिए था। अगर वहाँ से हारने के बाद वो बोलते हैं ना कि हानियू हानियू हमारे सामने पॉइंट्स ले जाए और पूरा सेट ही ले जाए ना, तो भाई अब मैं उसमें क्या बोलूँ भाई, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ, आप डिफेंड करते रहो पूरी ज़िंदगी। फिर चलो इसको जाने देते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं जो मेन है, पीवी सिंधु की मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। नुयन नुयन वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, उतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाया उसमें, जितना भी हुआ था मेरे से। ठीक है भाई, नुयन के सामने जो परफॉर्मेंस पीवी सिंधु ने, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो आपकी कंट्री के सबसे बेस्ट प्लेयर है। जैसे मलेशिया में लीजिजा खेल रहे थे, चैंटो खेलते हैं, चियासो खेलते हैं, आपकी कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो पीवी सिंधु जैसे प्लेयर के साथ? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तबाही मचा देगी पीवी सिंधु भाई। एंड जो इन्होंने बोलते हैं ना कि अभी मलेशिया ओपन में परफॉर्मेंस भी दी थी, थोड़ा बहुत हमारा आई ओपनिंग हुई ज़रूर थी कि अब लग रहा है यार पीवी के जो मूवमेंट्स है ना, मैंने भी डिस्कशन किया था कि अच्छी खासी मूवमेंट्स आ रही है उनकी, कोर्ट में मूव बहुत बढ़िया कर रही है, स्पीड आ रही है वापस उनकी। बट जो क्वार्टर फाइनल में हुआ वोंगसी के सामने, और ये नुयन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एटलीस्ट हम क्वार्टर सेमीज पीवी सिंधु से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे यार। जस्ट इमेजिन भाई, पीवी सिंधु के अलावा बचा कौन फिर, किससे एक्सपेक्ट ही करेंगे। ये मैच जितना क्रेडिट मैं देना चाहूँगा नुयन को कि उन्होंने मैच बढ़िया दी भाई, पूरा क्राउड सपोर्ट कर रहा है पीवी को, एंड वहाँ पे आप अपने नर्व्स को होल्ड करके मैच लेके जा रहे हो। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय नुयन। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक क्या होता है। तन्वी शर्मा की बात की जाए, बढ़िया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है तन्वी शर्मा ने, सिर्फ एरर्स को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। एरर्स और उनकी कुछ मूवमेंट्स वो वीडियो में मैंने प्रॉपर इन डिटेल डिस्कशन किया है। ये दो ही चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मेजोरिटी की चीज़ें हैं ना, तन्वी शर्मा ने इतनी छोटी एज में फिगर आउट कर ली है। ठीक है, माइंडसेट है उनका विनर वाला माइंडसेट, भाई कुछ भी हो जाए मैं जीतने वाली हूँ यहाँ पे। ये माइंडसेट है ना, बहुत कम प्लेयर्स के पास है। बट फिटनेस एंड एरर वाला इशू, एक यंगस्टर से हम फिटनेस का इशू एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे जैसे 30 साल का बुढ़ा हो वो करे ना कि भाई मेरे से फिटनेस नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेड। भाई 34 साल का चोटिंजन है, वो नहीं थक रहे हैं भाई, 34-35 के या फिर 36 के शायद, वो नहीं थक रहे हैं। तो भाई यंगस्टर से एक्सपेक्टेशन किया। वो लोग जब चोटिंजन, लिंडन, आंसेंग, इन सब लोगों को देखो जब 16-17 के थे भाई। पीवी सिंधु को देखो दूसरे के साइड में, इंडिया के ही देखो, पीवी सिंधु साइन आने वाला क्या कर रहे थे। तो हमारा गोल वो होना चाहिए। तो यस, ये 2-3 चीज़ें हैं। तन्वी शर्मा इज़ एन एक्सीलेंट वुमेन सिंगल्स प्लेयर। लेट्स जस्ट होप 2026 उनके लिए बहुत बढ़िया रहे। तो
टूर्नामेंट के पहले मैंने जो मिक्स्ड डबल्स का प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि चलो कोई नई पेयर आ रही है, बट ये स्कोर्स देख के 21-9 21-10 ना आप ही बोलो, मैं तो कुछ बोलता भी हूँ ना इन डिटेल डिस्कशन भी करता हूँ, बहुत लोगों को चीज़ें बुरी लग जाती है, बट बुरा लगना तो भाई लगाओ भाई, ये स्कोर्स को अगर आप में हिम्मत है तो डिफेंड करके दिखाओ भाई, इंटरनेशनल है भाई, ये हम क्लब पे थोड़ी खेल रहे हैं। आनसियांग जैसा प्लेयर हमारे सामने हो ना, जैसे आनसियांग ने रचना को इंटरनॉन को कितने पॉइंट में डिफीट किया है, 9 थे ऐसा कुछ स्कोर्स थे, कितने स्कोर इतने में डिफीट किया है शायद, ठीक है, अभी सेमीफाइनल में इंडिया ओपन में। तो अगर सामने आनसियांग जैसी प्लेयर हो समझ आता है, ठीक है, आनसियांग जैसा भाई या फिर फैंग हुआंगो खतरनाक प्लेयर्स है, वो आपको 8 9 10 पॉइंट में डिफीट करे समझ आता है भाई। अब मैं इसमें आगे क्या बोलूँ, अब आप लोग देख लो। एंड भाई मेरी उम्मीद वाले प्लेयर्स में जिनसे मुझे अच्छी खासी उम्मीद थी कि चलो दूसरी कंट्री में हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बट रोहन एंड शिवानी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी भाई, अच्छी खासी उनसे उम्मीद थी। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि भाई मार्विन और जो उनके साथ जर्मनी के प्लेयर्स हैं उनके सामने हारेंगे। एंड गुओ चेन जिन्होंने सेकेंड राउंड के अंदर इनको डिफीट किया, वो स्कोर्स देखो 11 और 12 पॉइंट में उस जर्मनी पैर को डिफीट किया है, जिस जर्मनी पैर ने हमारे रोहन एंड शिवानी को डिफीट किया है। देन आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई थर्ड सेट भी एक्सटेंड नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, आपको खुद आइडिया आ जाना चाहिए इन चीज़ों के रिलेटेड, आपको सवाल उठाना चाहिए कि क्या कर रहे हो मिक्स्ड डबल्स में, ना खेलना ना पार्टिसिपेट करना, दैट्स मोर अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, 6 7 महीने मत ही पार्टिसिपेट करो, बट 8 9 भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये क्या स्कोर्स है, इससे अच्छा मत ही पार्टिसिपेट करो। तो चलो ये है। देन नेक्स्ट बात करते हैं असित एंड अमरूथा, 21-15 21-7 सेम स्टोरी, सेम ओल्ड स्टोरी। एंड अगर 7 पॉइंट्स को भी कोई बंदा डिफेंड करने आ जाए ना, हार्ड देखो, ऑफ कोर्ट की चीज़ें तो इस चैनल पर डिस्कशन होता ही नहीं है, ऑफ कोर्ट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आप ऑन कोर्ट क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया मेहनत करती है, ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, पूरी दुनिया मेहनत करती है, ठीक है, सिर्फ एथलीट्स मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, उनको उनकी मैचेस कवर करने के लिए ये 21-15 21-7 वाली मैच देखने के लिए मैं 1.5 2 घंटे दे देता हूँ, ठीक है। दिन के मैं 15 आवर्स 16 आवर्स ये मैचेस देखने के लिए देता हूँ ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो पूरी दुनिया मेहनत करती है, ठीक है। तो ये जो हार्डवर्क वाली, अभी वर्ड नहीं बोला मुझे, पर हार्डवर्क वाली चीज़ जो लोग लेके आते हैं ना, मुझे भाई नहीं सुननी भाई। हार्डवर्क पूरी दुनिया कर, फैंग हुआंग है वो हार्डवर्क नहीं कर रहे क्या, सिर्फ हम ही हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क करने के बाद भी ये स्कोर्स आ रहे हैं। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव एंड तनीषा, नथिंग टू डिस्कस हेयर, आई हैव गिवन अप ऑन दिस पेयर, जीतेंगे उस दिन बात करेंगे भाई, मैं गिव अप कर चुका हूँ इस पेयर पे। रोहन एंड शिवानी ने मुझे थोड़े बहुत बोलते हैं ना होप्स दे दी है कि येस मिक्स्ड डबल्स इज स्टिल अलाइव फॉर इंडिया, बट हो गया भाई, बहुत हो गया भाई, अभी मैं क्या बोलूँ। बात करते हैं मैच डबल्स की, जिसमें हरिहरन एंड अर्जुन ने मुझे फर्स्ट राउंड में बहुत सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने ओंग टियो को डिफीट किया स्ट्रेट टू सेट में। एज आई ऑलवेज डिस्कस दैट स्ट्रेट टू सेट विन इज एंड डोमिनेटिंग विन, डजंट मैटर 18 पे जाओ 15 पे जाओ, स्ट्रेट टू सेट विन, एंड दैट इज व्हाट माइंडसेट दैट हरिहरन एंड अर्जुन हैज शोन। नेक्स्ट राउंड उनकी मैच थी लियोंग एंड वोंग के सामने, उसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था, 21-15 21-15, दैट्स ओके, लेट्स जस्ट सी हाउ हरियाणा एंड अर्जुन विल परफॉर्म इन अपकमिंग टूर्नामेंट्स। बहुत ज़रूरी होगा, एक बार का परफॉर्मेंस नहीं रह देना है। अगर हरियाणा एंड अर्जुन तक ये मैसेज भी पहुंच रहा है, आई स्टिल होप दैट साची के बाद एक और पैर हमारे पास रहे जो परफॉर्मेंस दे पाए, इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। लियोंग वोंग जैसे प्लेयर्स को, पैर्स को डिफीट करो, दैन डिफीट नहीं तो एक एक्सटेंड तक लेके जाओ, ताकि लियोंग वोंग लोग भी सोचे कि यार ये नई पैर आ गई है साची के अलावा भी। आई होप हरियाणा एंड अर्जुन लोग इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें, ऐसा ना हो कि ये वीक ये परफॉर्मेंस दिया नेक्स्ट वीक कुछ और ही जा रहा है। आई होप हरियाणा एंड अर्जुन बढ़िया परफॉर्मेंस दे। बात करें आगे, हमारे साची पे ही आ जाते हैं सीधा, ठीक है। पहला तो वॉक ओवर ही मिला, एंड देन नेक्स्ट मैच थी मिडोरिकावा एंड यामाशिटा। मैंने इस मैच के बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, इन डिटेल वीडियो अपलोड किया है भाई। इंटरनेट पे इतने हमारे इंडियन बैडमिंटन फैन लोग, एटलीस्ट मैं जब है ना क्रिकेट फैंस को देखता हूँ ना, तो उनको एटलीस्ट ये तो नॉलेज है ना कि बैटिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, उनको एटलीस्ट ये तो नॉलेज है ना भाई। ऑडियंस को ये तो नॉलेज है कि भाई ये देखो 6 मारी, ये देखो 4 मारा, उसने ऐसे कवर ड्राइव मारी, इतना तो पता है ना क्रिकेट फैन को। बेसिक 10-12 साल का बच्चा होगा, उसको भी ये चीज़ें पता होगी भाई। इंडियन बैडमिंटन फैन को पूछो, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पूछ लो ना कि कितने वेराइटी के रैकेट्स होते हैं, उनको ये पता है, ठीक है। उनको ये पता होगा कि 2000 के अंदर कौन से अलग अलग टाइप के रैकेट्स आते हैं, उनको ये सब कुछ पता होगा। टाइटेनियम है,
एल्यूमिनियम है, सब पता होगा। उनको पूछो ना कि भाई ये इस मैच में हुआ क्या था, कुछ नहीं पता उनको, उनका माइंडसेट ही नहीं है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बोल रहे हैं 1 पॉइंट की वजह से हम हारे। अबे पागल है क्या तू भाई, तू पागल है क्या, थोड़ा बहुत दिमाग में है तेरे, क्या बोल रहा है तू? 1 पॉइंट की वजह से हारे। मिडोरिका व यामाशिटा ऑल ओवर द मैच डोमिनेट कर रहे थे साची को, ऑल ओवर। इन थर्ड सेट देखो भाई, जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि साची जो होम ग्राउंड प्लेयर्स है वो डिस्ट्रॉय करेंगे अपोनेंट्स को, ठीक है। सामने किम सीओ नहीं थे, ठीक है, किम सीओ, अल्फियन एंड फिक्री, मैं यहाँ से गले से उतार लेता भाई कि चलो ठीक है, अल्फियन एंड फिक्री ने डिफीट किया, लियोंगोंग भी मैं एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है भाई। मिडोरिका भाई यामाशिटा, एंड यस क्रेडिट गोज टू दैट प्लेयर्स भाई, पैर की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बट साची को जीतना चाहिए था कि नहीं यार। और हमारे इंडियन ऑडियंस भाई, अब मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि तू पागल वागल है क्या, तेरे में इतनी खोपड़ी नहीं है, क्या बोल रहा है तू? 1 पॉइंट का चीटिंग की और जीत गए, क्या बोल रहा है भाई तू? तो दूसरे पॉइंट में क्या कर रहे थे? बोल रहे अंपायर ने चीटिंग की ना इसलिए हम हार गए। अबे भाई तू पागल वागल है क्या, क्या क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वुमेन्स डबल्स का डिस्कशन किया जाए तो ट्रेगा जिन्होंने पहली मैच 15 और 11 में डिफीट किया, सेकंड मैच के अंदर ली लुओ का अगर डिस्कशन किया जाए, सेकंड सेट हम जीत रहे थे, मैं स्टिल वहीं पे स्टिक करूंगा कि हम जीत रहे थे। ट्रेगा वॉज बेटर पैर, बहुत बढ़िया पैर थी भाई, लिटरली जो चाइनीज़ पैर थी इतने एरर किए भाई ली लुओ ने। भाई मैं कभी भी कोई भी चाइनीज़ पैर होती है ना, चाइनीज़ प्लेयर्स कोई भी कैटेगरी ले लो, 5 में से कोई भी कैटेगरी ले लो, मैं कभी भी चाइनीज़ प्लेयर्स को एरर करते हुए नहीं देखता हूँ भाई, ना के बराबर एरर होती है उन लोगों की। 1-2 एरर भी हो जाए तुरंत वो लोग चीज़ ठीक कर देते हैं। वहीं पे आते हैं ली लुओ भाई, इतने एरर किए उन्होंने ट्रेगा लोगों के सामने, ठीक है, बहुत एरर्स किए हैं। स्टिल उस मोमेंट पे 13-17 से पीछे है सेकंड सेट में, जहाँ पे हार रहे थे ली लुओ, वहाँ से जस्ट माइंडसेट उनका देखो, वहाँ से मैच लेके गए, एंड मैच छोड़ो वो पूरी बोलते ना कि खत्म करके चले गए। हम यही मेरे एक्सपेक्टेशन सेम है कि भाई हमारी कंट्री में हो रहे हैं तो हमारे प्लेयर्स तो परफॉर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए हमारे प्लेयर्स भाई। क्या कर रहे हो आप यार? तो एक्सपेक्टेशन ट्रेगा से मेरी अच्छी अब नहीं है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है ट्रेगा से, वो क्या परफॉर्मेंस लाते हैं देखेंगे आगे, बट अब मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है कि टूर्नामेंट जीतेंगे, ये करेंगे। आगे बात करते हैं गायत्री एंड मानसा भाई, 5 और 8 पॉइंट है। प्लीज़ देखो यार, कोई भी प्लेयर आए सामने आनसेंग हो, विक्टर एक्सेल्सन हो, लिंडन हो, पूरी दुनिया के कोई भी प्लेयर क्यों ना हो, अगर आप 5 और 8 पॉइंट में हार रहे हो देन प्लीज़ यू नीड टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स। मैं कोई भी वो नहीं होता उनको रिकमेंड करने वाला, आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, बट व्हेन यू आर प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन मैं पूछ सकता हूँ कि भाई ये 5 और 8 पॉइंट क्यों आए, और अगर आपके 5 और 8 पॉइंट आए हैं तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। और रीज़न अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना कि ये हो गया वो हो गया, फर्स्ट टूर्नामेंट थी तो फर्स्ट आप सालों से नेशनल्स खेल रहे हो ना, नेशनल्स इंटरनेशनल चैलेंजेस, उसके बाद ही तो आपकी उतनी रैंकिंग आई है कि वहाँ तक पहुँचे हो। इसके पहले 100 अलग टूर्नामेंट्स खेल चुके हो। हमारे जैसे कोई नूबड़े लोग हो कि भाई नई टूर्नामेंट खेलने गए और नर्वस होकर चले गए, दैट्स ओके फाइन, चलता है भाई, कि हमसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हम जीत जाएंगे वहाँ जाके, आपसे तो है ना भाई, तभी तो आप वहाँ पे और हम यहाँ पे है ना, यही तो रीज़न है। आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन हम नहीं कर रहे हैं। तो 5 और 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, और अगर इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, कोचेज नीड टू वर्क, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। 5 और 8 तो भाई कोई दुनिया का कौन सीरियस लेगा भाई, हमें कौन ही सीरियस लेने वाला है, ठीक है। तो क्या बोले अब इस चीज़ में, 5 और 8 पॉइंट नॉट एक्सपेक्टेड। प्रिया एंड श्रुति, ये मैच अगर बोलो तो भाई मैंने प्रॉपर पूरी नहीं देखी तो मैं उतने वो ओपिनियंस के अब डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा, बट एज़ यू कैन सी थर्ड सेट एक्सटेंड हुआ है तो मैच बढ़िया ही हुई होगी, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख के मैंने कुछ डिस्कशन किया होगा हाईलाइट्स, या फिर शायद कुछ देख लिया होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस चीज़ में। देन पांडा सिस्टर्स की बात की जाए तो भाई किसी ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि ऑफ कोर्ट वाली चीज़ थी, इसलिए मैं इसका डिस्कशन अभी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, बट बोला था कि मेरे ट्विटर पे डिस्कशन हुआ था किसी के साथ, छोड़ो उस चीज़ को, जान दो। 8 पॉइंट तो यहाँ पे भी है। आगे इंडिया का फ्लैग है, ये इशू है, मैं मेरे बैड एसपी की चैनल वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें आगे इंडिया का फ्लैग नहीं आता है। मैं भले जय हिंद बोल दूँ, फ्लैग इंडिया का लगा दूँ, बट आई डोंट रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है। मैं मेरी चैनल चलो बाहर के लोग देख रहे होंगे, स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया,
दैट इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 8 पॉइंट्स, वी नीड आंसर्स एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन, वी नीड्स आंसर। ये आज के नहीं है, किसी को लग रहा है ना, कोई नया नया ये वीडियो देख रहा है उसको लग रहा है आज ही हुआ है, सालों से ये चीज़ें चल रही है। प्लीज़ गो एंड एजुकेट योर सेल्फ, प्लीज़ पुराने वीडियो नहीं देखने, खुद जाके सर्च करो कि पिछले 2-3 साल में क्या क्या हुआ है, कुछ प्लेयर्स के लास्ट 2-3 साल में क्या परफॉर्मेंसेज रही है। नथिंग अगेंस्ट दिस प्लेयर्स, मैं उनको जानता नहीं और मुझे कुछ 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता है। आई केयर अबाउट दे रिप्रेजेंट इंडिया ऑन कोर्ट, ठीक है, आई केयर अबाउट दैट थिंग, आई डोंट केयर वो लोग ऑफ कोर्ट, मैच खत्म हुई उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन कोर्ट वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम 145 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जहाँ पे भी इंडिया लेट डाउन होता हुआ दिखेगा मैं वहाँ पे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। आई डोंट नो इंडियन बैडमिंटन फैन लोग उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मैं उठाऊँगा। बात करें आगे, बस यहीं पे भाई ये इतने ही प्लेयर थे शायद, हाँ और भी है, रुको अश्विनी एंड शिखा स्कोर्स 18 एंड 16, लैम्बर्ट एंड पॉमग्रेट ऐसा कुछ नाम है, सॉरी मैं अगर गलत नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। उनके सामने स्ट्रेट टू सेट में हम डिफीट हुए और जो फ्रांस के प्लेयर्स के सामने हम हारे ना, वो प्लेयर्स पॉलिटन और थिन्ना के सामने 7 पॉइंट में हारे हैं, ठीक है, 7। और बात की जाए सेल्वम एंड सिंगे की, ठीक है, कवि प्रिया एंड सिमरन की बात की जाए तो 18 और 6 और 18 सेम, थोड़ी देर पहले मैं डिस्कशन किया उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, मैं कुछ इसमें नहीं बोल रहा हूँ। पहली बात तो हमारे वहाँ है ना, मैं प्लेयर का डिस्कशन कर रहा हूँ, लोग मैन वुमेन कर देते हैं, मैं प्लेयर का डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आई है कि ये मैन है ये वुमेन है, ठीक है, ठीक। लक्ष्य परफॉर्मेंस नहीं देते मैं उनका भी डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, तब मैन वुमेन करना। बहुत लोग हैं हमारे वहाँ ये दिमाग से पैदल लोग बहुत है, जो ये तुरंत उनको कुछ भी करके डिफेंड करना होता है, कुछ भी करके डिफेंड करना होता है। दे आर प्लेयर्स, मेरे दिमाग में कभी नहीं होता है मैन है वुमेन है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में नहीं होता है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है, ठीक है, वो अलग है, एनालिसिस अलग होता है, बट मेरे दिमाग में ये नहीं होता है जो बहुत लोग बोलने की कोशिश भी करते हैं, बट ठीक है। फाइनली बात करते हैं मैन सिंगल्स में, जिसमें लक्ष्य सेन वर्सेस आयुष शेट्टी पहली ही मैच थी। मेरे तब भी ओपिनियन यही थे एंड मैंने फिर से वो मैच आज देखी एंड मेरे वो ओपिनियन वही के वही है। भाई 1 वीक पहले आप शियूची को एक्सटेंड कर देते हो, 1 वीक के बाद आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, कौन सीरियस लेगा आपको यार? सीरियस इन द सेंस वर्ल्ड में आपका एक कैसा होता है, आंसियंग अगर रचनोक इंटरनॉन को 8-9 पॉइंट में डिफीट कर रही है ना, तो वो हानियों को भी उसी पॉइंट में डिफीट कर रही है, वो वोंगजियो को भी उतने ही तो आपकी बोलते हैं ना कि आपकी डोमिनेशन हर वीक बढ़ती जानी चाहिए या फिर एटलीस्ट उतनी तो रहनी चाहिए ना। पूरा वर्ल्ड, इवन मी भाई, वो जाके देखो आयुष शेट्टी वर्सेस शियूची वाला वीडियो, कितना प्रेस किया है मैंने आयुष शेट्टी को, भाई क्या बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। ईजीजा वर्सेस आयुष शेट्टी वाली वीडियो देखो, मैंने कितना प्रेस किया आयुष शेट्टी को, तो जहाँ पे परफॉर्मेंस थी वहाँ पे थी। बट 1 वीक पहले आप एक्सटेंड कर जा रहे हो भाई शियूची को, कि शियूची को अपनी गेम लेके आना पड़ रहा है बढ़िया वाली, वो आप दे रहे हो, और 1 वीक के बाद आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो कि ऐसा देख के लग रहा है कि ये वो आयुष शेट्टी नहीं है जो 1 वीक पहले थे। तो ये इनकन्सिस्टेंसी नीड वर्क ठीक करना पड़ेगा भाई, वरना भाई आगे हमें देखना है आयुष शेट्टी को, भाई मुझे वर्ल्ड चैंपियन देखना है, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए देखना है। उनसे होप्स है मेरी आयुष शेट्टी से। देन थरुण की बात की जाए, श्रीकांत की बात की जाए, तो थरुण, जिनको मैं अभी जो लोग पहले से देखते हैं उनको पता है कि थरुण के रिलेटेड मैं काफ़ी डिस्कशन किया है कि उन्होंने टोमा जूनियर को एक्सटेंड कर दिया था, बढ़िया बैश दी थी, अच्छा खासा मैंने थरुण के बारे में डिस्कशन किया था। बट श्रीकांत की दम भी जो मोमेंटम में उतने ज़्यादा है भी नहीं, वो काफ़ी 5-6 महीने बाद परफॉर्मेंस देते हैं, उनके सामने स्ट्रेट सेट में हार जाना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थरुण यहाँ पे जीते, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बात करें श्रीकांत की, क्रिस्टो पोपो के सामने जो मैच उन्होंने दिए, एक्सीलेंट मैच भाई, यही मैच अगर श्रीकांत कंटिन्यू करते जाए भाई परफॉर्मेंस ला सकते हैं वो, ठीक है। हाँ, वो ऐसी मैच थी जहाँ पे लिटरली प्रॉपर मैन सिंगल्स आपको देखने मिलेगा। श्रीकांत के नाम भी स्टिल शो कर रहे हैं कि भाई है मेरे में अभी भी वही गेम है, बट कंसिस्टेंसी जा चुकी है, दैट्स एन इश्यू। तो भाई वो ठीक हो गई तो श्रीकांत के नाम भी विल बी बैक इन मैच। बात करें आगे और प्लेयर्स, प्रणव एचएस की बात करें तो भाई ली चुक्यू को डिफीट कर दिया। ली चुक्यू, मैंने लास्ट वीक ही बोला था ना कि ली चुक्यू को सीरियस हम नहीं ले सकते, कभी भी परफॉर्म करे कभी भी किसी के सामने भी हार जाएंगे। एंड जो लोग लोकी न्यू के बारे में बोल रहे थे, लोकी न्यू जॉनर क्रिस्टी के सामने आज हार चुके हैं वैसे, ठीक है। मैंने बोला था ना चीज़ कि लोकी न्यू है, ये लोग 8-9-5 महीने में कोई एक टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हैं, आप सोचते हो अरे नेक्स्ट ओलंपियन आ गए, ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे देंगे, बट उसके बाद वापस गया। अब जो लोग लोकी न्यू को पसंद करते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मुझे भी पसंद है उनकी गेम, ट्रैक रखना लोकी न्यू का परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आगे भाई, और ख़त्म हो गया भाई हमारा यहीं पे, ये सब इतना ही परफॉर्मेंस था।
आपके क्या व्यूज़ हैं, कौन से प्लेयर्स, हाँ लक्ष्य सेन के बारे में तो रह गया भाई, लक्ष्य सेन का डिस्कशन तो रह गया भाई, क्या बात है, लक्ष्य सेन का मेन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उन्होंने आयुष को डिफीट किया, देन केंटा निशिमोटो, क्रेजी गुड मैच भाई, मज़ा आ गया केंटा निशिमोटो को भाई, वो एक प्रॉपर मैन सिंगल्स मैच थी, मज़ा आ गया भाई, उन्होंने डिफीट किया केंटा निशिमोटो को। देन लिंचुनी वाली मैच के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, बहुत लोगों के बोलते हैं ना कि एक ही टाइप के ओपिनियन है कि क्रेजी गुड मैच थी, क्रेजी गुड मैच थी भाई, बढ़िया। जो लोग लक्ष्य सेन को काफ़ी सालों से देख रहे हैं ना, मैं अभी भी बोलूँगा कि कनाडा ओपन 2023 लक्ष्य सेन इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर, उनसे बेटर लक्ष्य सेन आज तक अभी देखने ही नहीं मिले भाई, उसके बाद गायब ही हो चुके हैं, ठीक है। वो लक्ष्य सेन जिस दिन वापस आ गए, ही कैन बी इन टॉप लिस्ट, ठीक है, टॉप में आराम से आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी नहीं होगा। फिर हम लोग लिंचुनी के सामने मैच आए, लीजिजा के सामने मैच आए, शियूची के सामने मैच आए, किसी के भी सामने आए, हमारा एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा ना कि भाई हाँ भाई शियूची को डिफीट कर देंगे या फिर फाइट देंगे, हम ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। अभी जो लिंचुनी के सामने हारे हैं ना, तो बहुत लोग बोल रहे हैं ना बेटर फाइट दी, नहीं, तब हम लोग ये बोलेंगे कि भाई लिंचुनी तो हारेंगे ना भाई, लक्ष्य सेन बहुत बढ़िया है, ये होगा। तो वो लक्ष्य सेन, आई स्टिल वॉन्ट दैट लक्ष्य सेन टू बी बैक ऑन कोर्ट। अगर आपको बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई कनाडा ओपन 2023 में क्या हुआ था, अबे जाके देखो, ठीक है, लाइव स्ट्रीम की थी मैंने, लाइव स्ट्रीम भी जाके देखो, 2023, बहुत सालों से कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो लक्ष्य सेन जिस दिन वापस आ गए भाई तबाही होगी, बट आई डोंट नो कब वापस आएंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता है भाई, अब वो लक्ष्य सेन ही जाने, ठीक है। आई रियली होप 2026 ईयर लक्ष्य सेन का अच्छा खासा ईयर निकले, ठीक है, लास्ट ईयर जैसा ना हो। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि लिंचुनी के सामने क्वार्टर्स तक तो पहुंच ही गई, अच्छी शुरुआत है, तो भाई आप लोग लक्ष्य को जानते ही नहीं हो, आप लोगों को लक्ष्य की गेम ही नहीं पता है, ठीक है। ही डिज़र्व्स फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स, जो लक्ष्य सेन को मैं जानता हूँ, ठीक है, ही डिज़र्व्स दैट, ठीक है। उनकी बोला ना, जिनके पास गेम होती है ना, एक्सीलेंट गेम होती है, उन्हीं से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, ठीक है, बाकी समझ रहे हो। तो यही है भाई, आई होप आगे का हमारा नेक्स्ट थाईलैंड की टूर्नामेंट आ रही है उसमें बढ़िया रहे। एंड येस, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, मेरा वो वीडियो आए ना, मैं अभी क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो भी मैंने चीज़ें बोली थी पोस्ट के अंदर प्लीज़ वो कर देना। मैं किसी से पूछने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जो बोलते हैं ना कि लॉयर्स और उन सब चीज़ें में होती, उनको वीडियो सेंड करेगी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि मैं जिनका नाम लेने वाला हूँ, जिनका डिस्कशन करने वाला हूँ, वो डायरेक्ट होगा, ठीक है, जो मैं मेरे चैनल पे ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मैच तक ही रहता हूँ। अभी थोड़ा बहुत मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे अब रिजल्ट्स चाहिए। जब सेमीज़ देख रहा हूँ, क्वार्टर्स देख रहा हूँ, हमारे प्लेयर्स ही नहीं है यार, तो ये यहाँ पे दिल पे लगता है, और ये मैं पहले नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। लोगों को ऐसा है कि भाई आवाज़ उठाएगी कि क्या होता है, देख लो भाई, वो वीडियो आएगा, देखते हैं क्या होता है उसके बाद क्या नहीं। तो जो मैंने पोस्ट में बोला था वो चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाबा, जय हिंद, धन्यवाद। वो वीडियो अपलोड होना उससे पहले ये 2025 का रिपोर्ट कार्ड है, पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, प्लीज़ ये जाके देख लेना, ठीक है। फैक्चुअल डेटा, डेटा पे जवाब दिया है मैंने, ठीक है, मेरे कुछ ओपिनियंस नहीं, डेटा पे है, तो ये वीडियो देख लेना पहले।